नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर बाबूलाल मरांडी ने दी श्रद्धांजलि। झारखंड के साहिबगंज में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के अवसर पर झारखंड विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता एवं भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने बुधवार को साहिबगंज के सकरूगढ़ स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर भाजपा के पूर्व विधायक अनंत ओझा, किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री बजरंगी प्रसाद यादव, भाजपा जिलाध्यक्ष गौतम यादव समेत बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अंत्योदय का विचार दिया, जिसमें समाज के अंतिम व्यक्ति के विकास पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार गरीबों को आवास, शौचालय, गैस, बिजली, पानी और अनाज जैसी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय को सच्ची श्रद्धांजलि है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनसंघ के प्रमुख विचारक थे। उन्होंने एकात्म मानववाद और अंत्योदय के सिद्धांत के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान का मार्ग को आगे बढ़ाया। आइए जानते हैं झारखंड विधानसभा के प्रतिपक्ष भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी क्या कहते हैं। संथाल परगना ब्यूरो मनीष कुमार शर्मा की रिपोर्ट। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, झारखंड का एक किला बाबूलाल बाबूलाल, झारखंड का एक किला बाबूलाल बाबूलाल। चलिए ठीक। हाँ सर, आज के बारे में बताइए। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय देखिए पुण्यतिथि, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनसंघ से लेकर या इस देश को पूरे मानव जगत को एक नई एक दिशा दी। उन्होंने एकात्म मानव दर्शन की रचना की, और आज भारतीय जनता पार्टी उसी रास्ते पर, उसी मार्गदर्शन पर काम कर रही है। उनके कल्पना नहीं, उनके एक सपना था कि भाई अंत्योदय जो समाज के विकास के अंतिम पैदान पर जो लोग खड़े हैं, हमें उनका उत्थान करना है, उनका हमें विकास करना है। और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। इसलिए सभी ने देखा कि जब देश के प्रधानमंत्री बने तो सबसे, जिसे कोई सोच भी नहीं सकता था, गरीबों के घर में भी शौचालय हो, गरीबों का भी घर हो, पक्के मकान हो, बीमार हो तो उनकी इलाज की सुविधा हो, कोई बच्चे भूखे नहीं रहे तो उनको भी फ्री में अनाज उपलब्ध करा। यानी जिसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो अंत्योदय जो उन्होंने कहा था, एकात्म मानव दर्शन, कि हम सब एक हैं, भले हम रंग से, रूप से, भाषा से अलग अलग हो, लेकिन हम सब एक हैं और हमें एक दूसरे की सेवा करनी चाहिए, एक दूसरे की सहयोगी बननी चाहिए, मदद करनी चाहिए। और उसी में उन्होंने अंत्योदय की कहा कि भाई जो विकास की दौड़ में जो पीछे है उनको आगे लाने की हमें प्रयास करना चाहिए। और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर जब जब बीजेपी को अवसर मिला, पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, तो आपने उस समय से देखा कि किस प्रकार से समान अवसर लोगों को उपलब्ध करा, सुदूर से सुदूर गांवों तक सड़कें पहुंचाना, सुदूर से सुदूर गांव और घरों तक बिजली भी पहुंचाना। आज जो सुविधाएं दिल्ली में है वो सुविधाएं आप देखेंगे सामान्यतया कम्युनिकेशन के भी आप सुविधा देखते होंगे कि हर लोग के हाथों में, आप सबके हाथ में भी। यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज जो काम कर रहे हैं, आज से जब जनसंघ की स्थापना हुई थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी उस समय थे, और उस समय उन्होंने प्रतिपादित किया था इन विचारधारा को, एकात्म मानव दर्शन, अंत्योदय, और उसको पूरा करना। बहुत बहुत सर, एक मिनट सर, निकाय चुनाव चल रहा है सर, और साहिबगंज में जो कई भाजपा नेता हैं वो दूसरे दलों में शामिल हो गए हैं, इस पर कितना फर्क भाजपा जो समर्पित उम्मीदवार को पड़ेगा? थोड़ा बहुत चलते रहता है,
और मैं समझता हूँ कि हमारे जो मतदाता है वो कहीं किसी दल में शामिल नहीं हुए हैं, जो बीजेपी के मतदाता है। और बीजेपी के मतदाता है, बीजेपी के द्वारा जो समर्थित प्रत्याशी है, क्योंकि दल तो चुनाव नहीं लड़ता है, लेकिन हम लोगों ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कहा है कि भाई हमारे साहेबगंज में जो प्रत्याशी है पार्टी के कार्यकर्ता उनको वोट दें, विनोद चौधरी जी को। तो हम सब ने कहा कि तो कोई नेता भले इधर से उधर गए होंगे, उनसे भी लोग संपर्क करेंगे, लेकिन मतदाता कोई कहीं नहीं गया है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी को